क्यों मार दो था वो लगा दिया थोड़ा लगा दिया कर दिए तो देख लो भाई इसमें के लिखड़ेगा और स्प्रे रोज जटन की कर दूंगा रखी है जो बताया वो कराया बताया वो कराया हरिया टिंडा दिखा है इसको बार बार काटा चक्कर पाड़ी की देखा जी मैं कीड़ा पाओ है। ये सोचा था कि 30 मन एकड़ की फसल है कपास है, लेकिन आज 30 किलो भी नहीं है जी। बस हम तो ये इसके ऊपर रोटावेटर फिरवाने की सोच रहे हैं। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। और सर्वे की सीरीज के साथ साथ सामाजिक समस्याएं जो आप उठाना यहाँ गांव गांव में जाके जो भी समस्या हो है। आज का दिन फिलहाल फसल का टाइम है, जमींदार का आंख में एक आस है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जमींदार ने सोचा अगर भाई फसल लिखड़े पछापियों काम करना है, चाहे वो घर बीत का हो, घर बनाना है, चाहे टाबर ब्याने हैं, चाहे कोई भी चीज़ है। जमींदार का जो है ना भाई वैसे तो नौकरी आड़ेगा तो भिन्न तनख्वाह आ जाए, लेकिन जमींदार का 6 महीना माया करे। वह भी एक कहावत है भाई फसल बुखारी में आ जाए उस टाइम पर मनी फसल से इतना तो गणी कौन सा, क्योंकि राम का कौन भरोसा 1 मिनट का भाई। कुछ समय पहले की अगर बात करूँ अपने दादा और के टाइम बात करूँ तो एक चीज़ कहा कर दे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी कि भाई सब तो ऊपर उस टाइम पर अपना दादा और जमींदार रखा कर दे। जो किसान वर्ग सब तो ऊंचा माना जाया करता, व्यापार ने मध्यम मान्या कर दे भाई घाटा लाख का है, नौकरी ने नीची मान्या कर दे कि भाई नौकरी क्यों पीछा दिला है, कोई तनख्वाह है नहीं तो टापर नौकरी भी को लगा करते उस टाइम के। लेकिन समय का प्रभाव चेंज होता गया। अपना हरियाणा की बात करा या भारत की बात कर लो, चाहिए कृषि प्रधान देश है। हरियाणा की बात करा तो कृषि प्रधान राज्य है, जड़ा मोटा अनाज हो है, तरह तरह की फसलें हो हैं। और पूरा देश ना हरियाणा और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जो चावल गेहूँ बो की खुआना रहे, सारे देश का पेट भरा। लेकिन अगर हरियाणा के जो जमींदार हैं, जो किसान हैं, अगर वह ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि वह खुद के बालक का पेट भी नहीं भर सके तो सारे देश ना कर्ज खुआएंगे। लगातार देखना रहे। हाँ, इस बार जो बाजरी फसल है मेरे हल्का की फिलहाल हालचोट की बात करूं तो तुसाम हल्का गांव खावा के अंदर में मौजूद हूं। और अगर मेरे हल्का की बात करूं तो भाई बाजरा भी जा चुकी है और बाड़ी भी जा चुकी है। कहने दूसरा देखने ने सोचा भाई हाँ ठीक है फसल खराब होगी, जमींदार मरिया पड़ा है। शुरू अगर लेके चलना, मेरी उम्र 23 साल होली, जितना मैंने सुना है जितना मैंने देखा है जमींदार हमेशा घाटा में रहा है। लेकिन अगर इस बार की बात करा 13 मासिया साल है, 13 महीने थे, 2 सामण थे। 13 मासिया साल में बताऊँ काल पड़ा कर 13 मासी साल में का तो डूबा होगी का काल पड़ेगा। और वह चीज़ है भाई कि काल इस बार पड़ा है। वह चीज़ पहले भी जिस टाइम पे यो सुकाड़ा सिस्टम बहुत ज़्यादा हो रहा है ज्यादा बारिश से मुकाल है, डूबा में सोदा आ गया और अपना सुखा रहा है। लेग इस पर लगा दी वो धुआं काल से हैं क्यों मार दो था वो लगा दिया थोड़ा लगा दिया जा कर दिए। ठीक बात। फिलहाल खावा गांव में राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। शुभ नाम भाई? सूरजबान भाई का खेत में। हाँ प्रवीण भाई एक बार जितने भी चाचे तो भाई हैं जरा आप ही खड़े हैं फिलहाल इस फसल के अंदर। हरी भरी लहराती हुई फसल है, लेकिन यह कितनी हरी भरी है और कितना इसका मैं है वह सारी चीज़ भी अपने दिखावांगे भाई। फिलहाल बाड़ी किला में क्या किले हैं भाई साहब? सूरजबान 4 किले। 2 भाई हो? भाई तो 4 है। हाँ 1 किला। हाँ 1 बाढ़ रखी है मान लो। सारे में बाड़ी है तो बाड़ी तो घनी सुतरी, इतनी सुतरी एक बार आगे करके दिखाइयो। ये भी दिखा दे प्रवीण भाई, एक डंग और आगे ले, या भी बाबूजी ले रहे हैं, या भी दिखा दे भाई। सारी देख लो। आजा युद्ध विरागन आजा भाई, ये अपना भाई है युद्ध विराग, मतलब सारी का यो हाल है सारा हरा दिखाई देने में रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है कीड़े ने बिल्कुल जो गुलाबी सुंडी फिलहाल जो इसके अंदर लगी हुई है, इससे कीड़े लगने के कारण ये बाहर से बिल्कुल हरा दिखाई दे रहा है टिंडा। इसमें फूल पत्ती ऐसे नजर आता है जैसे 100% सही है। 100% सही है, हरी भरी 100% खराब है। ये दिखा भाई, यो देख लो भाई इसमें के लिखड़ेगा इसी हो रही है। 100% खराब हो चुकी है फसल। किसान इस कगार पे है, उसने खर्च जो लगाया है उसकी तो छोड़ो, घर से जेब से लगाने पड़ेंगे। किसान ने अपने जेब से लगाया है, जो कंपनियों ने बीज दिया है, जो कंपनियों ने स्प्रे करने के लिए जो दुकानदारों ने भाई इस कंपनी का ले जाओ, इस कंपनी का बीज बढ़िया है, इस कंपनी का स्प्रे बढ़िया है। जो हम ये चाह रहे हैं कि किसान जिस हालात में अभी है इसको देखते हुए हमारी सरकार को, हमारे अधिकारियों को
इनको सबको ये सोचना पे मजबूर कर रहा है, किसान को भी, कि भाई इस बीज की जांच करवाई जाए। स्प्रे जो देते हैं हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं किसान के ऊपर, इसकी सभी की जांच होनी चाहिए। हमारे जो हर्जाना किसान पे जो मार पड़ी है इसका सारा भुगतान सरकार को करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आजकल बीमा जो काटे जा रहे हैं वो कंपनियां अपना पीछे पाँव खींच रही है। किसान के हर रोज चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी पोर्टल खुल गया है, बीमा कटवा लो, तो बीमे नहीं काटे जा रहे। किसान को टाइम बर्बाद किया जा रहा है। न बोलते हैं कि भाई आज साइट नहीं चल रही, वैसे भी 3 दिन खातर खोल दी गई है। जिस भाई ने नहीं बेरा हो तो मेरी फसल मेरा ब्योरा 3 दिन खातर खोली है वो सिर्फ। हाँ। मेरी फसल मेरा बोरा खोला गया है, लेकिन वो भी एक ढकोसला है। भाई उस पर आप ही अपनी रिपोर्ट देश का 3 दिन खातर जिस भाई ने नहीं बेरा हो तो मैं बता दूं 4 किले 4 भाइयां की। हाँ तो आपने या मतलब चौथन उस्तरा बोन खातर ले रहे हैं? हाँ, सारे हम दोनों हैं 12 के। अच्छा, राम राम भाई साहब। राम राम भाई। शुभ नाम? संजय कुमार। संजय। कितना के खर्चा अब तक मतलब आप दे चुके हो इस फसल का? खर्चा तो जी इस पे DAP, पोटास, सल्फर है, सारा सुधा बात चुके। 3-3, 4-4 रुपये ट्रैक्टर कटवा दिया। 700-800 रुपये ट्रैक्टर वाले हैं एक बार के। और स्प्रे रोज जटन की कर दूंगा रखी है, जो बताया वो कराया, तो खर्चा क्या आगड़ा है। जिस टाइम पर सपरा खाद बीज लेने गए तो दुकानदार ने कही थे कि यो ले जा भाई, यो बढ़िया रहेगा। इस तरह को बातचीत बात तो बोले ये फल किसा का फल सब चिंदम कीड़ा है, बोले कीड़ा तो ये मरण का है को नहीं। अच्छा। लिया ले जाओ, इस तो बढ़िया फटवार होगी, बढ़िया फला होगा, तो बताया वो कराया। लेकिन फल भी था, लेकिन फल का बना गया इसका। और फिर यो धन इकट्ठा हुआ हमारा। तो यो काला धन, यो भाई यो जमींदार का काला धन काला यो है। ये देखो जी, थोड़ा बहुत ये हालत है जी। जो भी टिंडा पड़ के देखते हैं ये हालत आती है जी। इतना नंबर का ये देखो आज हमारा बच्चा कहता थोड़ा ना है तब अगना जा तारे टाइम में तो काल पड़ा कर दे लोग नु बताऊं कमरे बंद कर भाज जाया कर। बाज आकर दे दो। अरे बाजी की जावा भी गड़े। अरे टिंडा दिखा है, इसको बार बार काटा चक्कर पाड़ी की देखा जी मैं कीड़ा पाओ है। और ये दो ये देख भाई, या सुंडी है भाई पुरण भाई, ये दिखा है। और एक आड़न है या कड़सी गई आड़े फिरन वाली। हाँ, ये इसका पत्ता नीचे है भाई। तो यह हालत है जमींदार की। और खर्चा कितना लग चुका भाई साहब? खर्चा भाई साहब कम से कम भी 1 किलो के ऊपर 15,000 रुपये खर्चा है जी। हम सोच रहे थे कि कम से कम भी फसल न देख के ये सोचा था कि 30 मन एकड़ की फसल है कपास है, लेकिन आज 30 किलो भी नहीं है जी। फिलहाल 30 किलो कपास भी नहीं है जी। 1 किलो निकलना तो कोई नहीं, रोटावेटर की ओर लगे खिंचुगाई तो बनाए कौन जी। जब जमींदार ने इसमें क्यों चूखा दिखा है तो क्यों काट ले, ये तो खत्म हो गई। इसमें रोटावेटर भलाई मरवा दी और तो कोई जानी चाहिए कौन है। तो यह फसल ऊं देखा तो लंबी अरे टिंडा देख के नू दूसरा नू लाग दी होगी भाई फलाना। जबरदस्त फसल लगा है देखने में। तो बाकी इसमें 30 किलो की जली कड़ा तो बहुत बड़ी बात है। सरकार को करना चाहिए इसके लिए, DC साहब को ऑर्डर देना चाहिए, सर्वे करो, वेरिफिकेशन करो केस है कि नहीं है, मुआवजा 100% मिलना चाहिए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि सर्वे करो और मुआवजा दिलाओ किसान को, नहीं तो किसान तो बिल्कुल मारेगा। जिस टाइम पर आपने फसल बोई तो नू सोच की बोई थी कि भाई काला जो फसल निकलेगी उसकी रुपया है कोई आप ही की में। ये तो देखो जी, हर किसान के मन में यही सोच होती है कि फसल अच्छी हो, हम कोई ना कोई अच्छा कारोबार करना, उस पैसे कमा के उसे। लेकिन इस चीज़ का ये तो कोई नहीं पता होता कि आगे ये बन जाएगा, ये हालत हो जाएगी फसल की। ये देखते हैं तो बस कपास फसल में बढ़ने का भी जी नहीं कर रहा जी, ऐसी हालत है हमारी। इस फसल में देखिए तो हमारा कर्जा है कोई तरफ, बालक ब्याह मकान बनाना ये तो बहुत दूर की बात है। फीस कौन पूछे जी, बालक की फीस भी कौन पूछ कर देंगे वाह। अच्छा, ये जो खर्चा आपने लगाया हो घरते लगा था? घरते लगा है, कोई काटड़ी कुटड़ी बेच की थार पर क्या लेके लगाए से कर्जा लेके लगाया, कर्जा लेकर के खर्चा लगाया। अब मुश्किल होगी, समस्या लेते हैं, उदाहरण उठा ले वहाँ भाई आगे फसल होगी उस टाइम पर देंगे आपके, लेकिन ये हालात रही गई तो आगे कट तो देंगे। देखो हम तो मजबूर हैं जी बिल्कुल। तो जमींदार की हालत मतलब जर्जर है जी, बिल्कुल जर्जर है। ये और किसान भाई खड़े हैं सारे वो तो हैं सारे का। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। शुभ नाम? सिल्लू नाम है भाई। आगे ना भाई, मतलब हालत जमींदार गोली खाने ढंग हो रहे हैं, गोली खाने ढंग हो रहे हैं के बच लिया टिंडे में। हरिया टिंडा दिखा है तो तब गोली खाई काम थोड़ी चल लगा ये बने तो कि मैं बचदा तो को नहीं। 15,000 रुपये किलो पर खर्चा लागी नरी सुंडी लाएगी तो बचा भी के है गल ने।
डीएपी सिर्फ अभी कौन देगा आगे? यदि दुकानदार का कर्ज नहीं चुकाओगे तो आगे सरसों और डीएपी कौन देगा हमने? कहाँ से लाएंगे? पहले कर्जा 18 क्या और कर्जा दोबारा कौन देगा? सिर्फ ये कपास को नहीं, बाजरे की भी यही हालत है। क्यों बरसात तो ही नहीं टाइम पर, गुआर की भी यही हालत है। तो इस एरिया में यह फसल है, इसमें मारे गए जमींदार, तीनों फसल बर्बाद हैं। कोई किसी फसल में एक अन्ना की आमदनी कौन किसी का भी। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। वो मुझे भी नहीं आया, 1 रुपया भी नहीं आया, गिरड़ा मौजूद भी कौन है? बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं आया जी। कौन से गाय चारों भैया मत चारों बाकी हैं। 2 बार फार्म भर लिए, पटवारी तक दे दी दोनों बार, लेकिन 1 रुपया मुझे नहीं आया हमारा। ठीक है ना जी, 2 बार पटवारी को फार्म दे दिए। 2020 के जो पीछे मंगवाए थे हमसे, ठीक है ना, टिड्डी का आया था, वो भी फार्म मंगवाए थे, 2 बार पटवारी ने दे दिए। पिछले साल हमने 2 साल आगे खेत है एक हमारा, तो वहाँ पर हम हर साल बाजरा बोते हैं, ठीक है जी, टिब्बे की ज़मीन है वो। तो वहाँ पर पटवारी ने जो वेरीफाई करा किया, वहाँ पर कपास दिखा दी, न तो बाजरे का मुआवजा दिया, न कपास का दिया। कागजों में वेरीफाई करा खींची कपास, वहाँ पर कपास हम वहाँ पर बोते ही नहीं कभी भी। तो गोली खाई खुद न आत्महत्या करी, काम किस तरह बनेगा भाई? पीछे बालक भी हैं, गृहस्थी भी है। जी भी इतना खर्चा ठान ला रहे हैं, खर्चा ठाकी लगाने ला रहे हैं जी, दवा 5-5 6 स्प्रे करने ला रहे हैं, 3-3 बार डीएपी बो दी, बीज 800 850 रुपये की थैली आओ जी, बीज की 2-2 बीज 3-3 थैली बीज की चौप दी, ये कुछ बनाया नहीं गा। तो और वो भी क्या है जी हमारे पास। तो सरकार माई बाप हो, इसी बात थोड़ी सरकार सरकार संभालेगी तो ठीक है, ना संभालेगी फिर और क्या बनेगा? अब सब का रोज घर पर आकर के न घड़ी छड़दम रखेगा तो करेगा के जमींदार है। अगला तो आखिरी उपाय तो यही है। अगला भी लेगा भाई, अगले 20 तो ले बीगा मार तो देने को क्या कर देंगे? स्कूल की बड़का स्कूल की फीस फीस भी कौन पूछो है, घर खर्चे रोज। एक तो सुंडी समस्या तो बाड़ी में आ गई। हाँ, बाजरा और गुआर की बताओ। वही जमा खराब कोई नहीं कि मैं ये दुकान वाला नु कहा देख रहे जाकड़े तो गए क्या हो गया? वर्मो तो मनमणीय हो रहे हैं जमा। हाँ, बाजरा उस तरह सोकम जमा टूट लिया था, जाकड़े तो गए दुकान। सारी फसल गई वैसा। हाँ, तो हमारा एरिया में पानी खारा है। खारा होने की वजह से अगर बाजरा में भी लगा तो उस तरह बढ़ जाता, बारिश न होने की वजह से तो बढ़ गया। तो जो मतलब 15-20 मन किले का बनना था बाजरा, वो ये लगभग 5-4 मन बना है, वो भी कचिया है, उसका पूरा पकेवा को नहीं है बारिश न होने की वजह से। तो बाजरे में भी पूरा नुकसान है और गुआर में भी पूरा नुकसान है। और आप कपास का तो देखो आप, गुलाबी सुंडी ने क्या हाल कर रखा है। तो ये सरकार भी नहीं सुनेगी तो फिर किसान क्या करेगा? यही तो कारण है कि सरकार ना सुना जिदे तो किसान आत्महत्या की तरफ ज्यादा चलन लग रहे हैं। 13 माह से साल तो बाबूजी एक भी खतरे रहा है जमींदार तेरा। यह एक में तो जी कद्दे को नहीं हुई, हमेशा यह सुनना एक मी के कारण हमेशा खत्म हो जाए। हरीफ का तो ज्यादा कमी रही, 2 भी नहीं होगा हमारा बारिश हुई। समण दोनों सूखे काट। हाँ, दोनों सूखे काट दी, कोई बूंदे नहीं हुई है, बिल्कुल सूखा है जी। तो सरकार में किस तरह मांग से है, मतलब किसने नु को हो भाई तू सुन मरी खट्टर न को सो किसने को मंत्री तभी है, मुख्यमंत्री तभी है, जो भी है। हमारी कृषि मंत्री जेपी दलाल और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोनों से ही मांग है, कुछ सोचे हमारे जमींदार के बारे में भी। तो अपनी विधायिका दौरे भी जाए हो, वह भी तो विधायिका और ही है, ठीक है, वह कदे पक्ष संभालाए उन्हें नहीं संभाला, फिर संभाल लेगी, फिर बिल्कुल संभाल लेगी, फिर तो आई रहेगी। हम नहीं कराएंगे, कुछ नहीं करे। ये फिर भाई अपनी विधायक है तो वो उनकी भी जिम्मेवारी बने हैं, कल कम आके कोई संज्ञान 5 साल तक देखी कौन साड़ा है, 5 साल में आई है भाई, आज तक आई भाई कोनी काम भी कोनी आई। सरकार जितनी भी आती है, सरकार कोई भी हो, पार्टीबाजी की कोई बात नहीं है। जितनी भी सरकारें आज तक आई हैं, किसान के बारे में किसी ने सोचा नहीं है, कोई किसान को ऊपर उठाना नहीं चाहता, किसान को जो गर्त में ले जाने की कोशिश है सभी की, कि किसान इतना मतलब वो हो जाए कि भाई मजबूर हो जाए इस पे सोचने के लिए। सिर्फ इनको वोट चाहिए, वोट की राजनीति चाहिए। हम ग्राम स्वराज किसान मोर्चा खावा इकाई की तरफ से हमारे सारे जितने भी किसान भाई हैं, इन्होंने यही सोच के आज बीड़ा उठाया है कि हम किसी सरकार के बारे में, किसी पार्टी के बारे में नहीं सोचेंगे। हमें तो जो किसान का जो भला करना चाहता है, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र से, धरातल से जो उठ के कोई, अगर हम अपने प्रतिनिधि चुनेंगे तभी हमारा सोल्यूशन हो सकता है। भाई उनने भी रहा, क्योंकि हमारे जितने भी नेता हैं ये सिर्फ
अपनी प्रचार के लिए, अपना प्रचार की जो सामग्री है, प्रचार के जो साधन हैं, उनको जुटाने के लिए अपना धन एकत्रित करते हैं और अपना घर बनाने के लिए वो सिर्फ किसान, कमेरा और मजदूर वर्ग के लिए कुछ सोचते नहीं हैं। हमारे को सिर्फ परेशान किया जाता है, हमारे को हर बार लॉलीपॉप दे करके वोट बटोरने की जो राजनीति है, राज करने की जो नीति है वो छोड़ करके हमारी जो काम नीति पर आना पड़ेगा। अगर काम नीति पर नहीं आए तो हमारे जितने गांव हैं हम हर हल्के में जाएंगे। हम हर हल्के में, आज खावा गांव जो हमारी ग्राम स्वराज किसान मोर्चा की इकाई है, खावा गांव, यहाँ से हमने शुरुआत की है। हम हर गांव में सर्वे करेंगे, हम हर गांव का डाटा इकट्ठा करेंगे, किस गांव में कितनी फसल है और कितनी बाड़ी है, कितनी कब बाजरा है, कितनी गुआर की फसल है वो बर्बाद हो चुकी है और कितने किसानों के जो हैं बीमा काटे गए हैं, क्योंकि बीमा सिर्फ और सिर्फ उसका काटेगा जो केसीसी जिसकी है, वो बैंक के द्वारा काटेगा। हमने ये भी मीडिया के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, जितने बीमे पहले कटे हैं वो बीमे की जो रकम है वो वापस उनके खाते में डाली जा रही है। कुछ डिले हैं जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, उनकी डाले गए। तो हमें ये सरकार, जो निकम्मी सरकारें जितनी आती हैं, काली, जो पहले तो हमारे देश के अंदर सफ़ेद अंग्रेज थे, गोरे अंग्रेज थे, और आज काले अंग्रेज, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मैं पार्टीबाजी की बात हम नहीं करते हैं। ग्रामवासी भी सारे इसी बात पे इकट्ठे हुए हैं कि भाई जो पार्टियां जितनी भी हैं उनको छोड़ करके हमें धरातल पे आना पड़ेगा, धरातल पे काम करने पड़ेंगे। और इस पे जो हम बता रहे हैं, जो बीमा कंपनियां हैं वो बीमा काट के केसीसी वालों के सिर्फ कटे हैं, और किसी किसान का कटा हो तो भाई बता दो, किसी का कटा नहीं है, क्यों हमने जानकारी प्राप्त की है। और जो बीमा क्लेम के अलावा जो मुआवजा देना चाहिए सरकार को, इन फसलों को देखते हुए जिनके बीमा वगैरह कुछ सब कुछ छोड़ के जो बीमे के अंदर हमारा टाइम खराब किया जा रहा है, बीमा काटा जाएगा। बीमा जब लाइन में लगते हैं तो आज पोर्टल नहीं चल रहा, आज साइट नहीं चल रही, आज फलानी दिक्कत होगी, ये कागज लेके आओ, ये पटवारी से साइन करवा के ले आओ, ये फलाने से साइन करवा, परेशान चक्कर कटवाना लगाई रखें जी। बोले आज पटवारी का साइन करवा के ले आओ, पटवारी तो जाओ तो जी पटवारी है नहीं है, कदे साइट नहीं चल रही, कदे थोड़ा बहुत जो मुआवजा मिला है वो सिर्फ उन्हीं आदमियों ने मिला है जिनकी केसीसी थी, जिनका प्रीमियम कटा है, बाकी किसी को मिला भी नहीं। और एट प्रेजेंट में बीजेपी सरकार है, हम तो उससे चाहवा, फिलहाल तो ये उसी से चाहवा कि ये कुछ सोचे। रैली वाले क्या बताओ थे? हाँ तो आ जाएंगे बोला रैली अपनी उड़ा जी, बस भर क्या जी उड़ तो चल जाओ, लेकिन पास कोई पूछना तो नहीं आवे, विके मजबूरी तरह भाई। बीच में 5 साल रहे जहाँ एक बार आप विधायक चुन दिया, हाँ MP चुन दिया, हाँ सरकार बना दिया, हाँ, तो बीच में 5 साल भी तो जमींदार की कोई तो सुनना। चलो वो तो कांग्रेस की विधायक है, उसकी तो सरकार को नहीं, लेकिन सरकार है कौन सा हमारा कांग्रेस वाला मांग तो उठा था, मांग तो उठाई जाओ इन्ना तो वोट लेना। जमींदार तो रहा है डूब जी, पानी तो देखा कौन सा बिल्कुल सूखा है, बिना पानी डूब रहा जमींदार तो ये देख रहा था उसने। वो विधानसभा में मीरान का एक एरिया का जिक्र कराया था, उड़े थोड़ा हाल लिकट जा पानी, वो तो उसी का विधानसभा में उठाया था, वो वैसे ही था, बस एक TRP बढ़ाने का चक्कर में थी। तो जो मांग है कम से कम तो मांग जायज मांग रखा, सूखा की मांग रखा, फसल खराब हो रही वो रखा, मुआवजे की रखा, वो रखा, ये कोई मांग है तो सा मलकत वोट लेना खाली बस। तो जो मेरा ये सुझाव है कि जब हम सरकार बनाते हैं, जब हम वोट देते हैं, तो भी हमने नू सोचना चाहिए कि यो मानस हम सारे जितने नेता है ना सारे बिचास लिया, इसी कोई बात को नहीं, सब पुराने है जी, नया नेता कोई आमदा तो को नहीं। बात तो वह है किसान कोई नेता बनने की कोशिश करे उसने दबा दिया जा है, और कोई नेता वह नेता घराना के हैं, परिवारवाद वाली वह चलन लग रही है। तो वोट तो अपना हाथ में देना, वोट तो अपना हाथ में, अपना वह बात है ना भाई, सारे न्यूज सोचे हैं मेरे लिए एक वोट तो क्यों है, बस वह बात है जी। तो झंडे ठाई खड़े हो जाओ, हाथ में यो इसका है, यो इसका है, तो डंडे तो वही है जी, जो डंडा होगा उससे के तरह और दाना भी, तो झंडा खुद का बना के अभी खुद भी तो बना तो कामयाब हो जाए, खुद का झंडा हो जाएगा और दिन तो कामयाब हो जाएगा जमींदार। ये भाई खोल ना रहे, देख नया आ रहा टिंडा जमानू तोड़ा है, खोल लो 100% खराब है। 100 मतलब कि काला कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी, बिल्कुल नील है जी, 100% खराब है जी, बिल्कुल 100% खराब है जी फसल, ठीक है ना। बस हम तो इसके ऊपर रूटावेटर फिरवाने की सोच रहे हैं, लास्ट यही है ऑप्शन हमारा। वो खर्चा और बढ़ गया, के करा तो जी, के करा तो जी, और हाँ जी, या खुद
काम करने के जो किसान की जो फसल है इसके अंदर किसान को रुचि जब होती है, जब उसको कुछ हासिल होने की ये होती है संभावना, भाई इसके अंदर कुछ है। भाई देखो 6 महीने आदमी सपने देखा है, ठीक है, कि भाई यो काम करूंगा, यह चीज होगी, फसल नू बनेगी, हैं। आ जाओ सरपंच साहब। सरपंच भी कूण में लकड़ियां गिरड़ा पास खड़े भाई लाग गया क्या करा टेम लगवा दिए भाई कौन में तो राम राम सर। राम राम शुभ नाम है सर? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। भाई आप जनप्रतिनिधि हो, गांव के प्रतिनिधि हो, आपका क्या विचार है, क्या मान? के विचार भाई 11 किले में 11 मन मेरे तो सह को नहीं 11 किलो में 11 मणे कौन? हाँ को नहीं ये क्या करानी हो बता। सरकार तो यह है मांग की मैंने कि मैं सारा कोश है भी खेत में चाल लियो कड़ा है यो हाल है सारा। तो सरकार तो मांग आपका धरो न सरकार। अरे तो सरकार तो किम्मे दे, सरकार ने भी सोचना चाहिए भाई उन खेती के भी तरीके में। सरकार भी देखा है जमींदार भाई कड़ा का चल रहा के नहीं भी नहीं बता। दुकान वाला बीज लिया जाओ तो गिल्डे मंगाओ, तो कोठियां भी तो जावा है, हाँ गाड़ी भर भरे वो कोठिया ना काम पूरा वो बनता आया है, सब कुछ किसान के हाँ। आधारित है। कोठियां में तो गाड़ी भर भर नले फलाना भी आज ये तरक्का नले फलाना तो मिल के आना वो काम भी करा, तो ईब कम से कम ईब जावा भाई। ईब सुनो जी मारी तो ये मैडम कोठियों कौन पावना है? हाँ कोई कौन भाव ही भाई ये क्यों उन दौर मौका को नहीं क्यों पीछा देना पड़े, पीछा देने वाले काम को नहीं। तो आपकी मांग के कुछ है जनता की? सरकार तो यह मांग है कि उचित मुआवजा ही मांग करी जा, अमन दिया जा और उसका सर्वे करवाओ के मान न्यू ने हमें गलती भी कौन गंदे सर्वे करवाओ, ये देखो हाल देखो हमारा 100% प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हाँ 1000 रुपये प्रति एकड़ की तरफ से के हिसाब से। अच्छा खाद बीज ने लेके पेस्टिसाइड ने लेके कोई मांग है? खाद भी ज्यादा मान ले वो न्यू कह टिप्टिन ने तो इसका पूरे लाग रहे हैं, सुंडी लाग गई इसका केक रहा स्प्रे मार दिए उनका कोई वो को नहीं। तो जांच तो होनी चाहिए उनकी, बीज की भी जांच होनी चाहिए, स्प्रे की भी होनी चाहिए, दवाई का अगला पीसा लिया हाँ जिस चीज का पीछा लिया उसकी उचित दुआ होनी चाहिए, कार्रवाई तो है। तो आपकी मुख्यतः मांग ये है खावा गांव की भी सारे मेरे हल्का की पूरे लेके चलो भाई, तो शाम हल्का की है, बाकी तो बेरा को नहीं, दूसरे हल्के में भी नुकसान तो सारे हो रहा है, लेकिन मेरे हल्का की अगर बात करो तो भाई कपास भी जाली इसमें थोड़ा है कंपनी वाला ने फायदा उठा लिया। जो पहली जो नरमा का बीज आया करता उसमें एक 50 ग्राम की थैली न्यारी आया कर दी, जो चारों साइड ने रोगा न रोकने की खातर चौगर्दक बोने की खातर काटी गई थी। लेकिन ईबकाड़ा गवर्नमेंट ने कह रहा कि हम है मिलान का उनने परमिशन दे दी। उनने कह रहा कि 50 ग्राम हमने जो लगा है जो हमारा श्यामीज है वो न्यू लगा है कि भाई 50 ग्राम तो इसमें है ओरिजिनल बिट्टी और 450 ग्राम से वो जो मिलान वाला था ना जो न्यारा रखा करते डुप्लीकेट वो नॉन बिट्टी। तो उस वजह से है ना ये सारी फसल खराब हो रही है। और हमने चाहा कि भाई इस बीज की जांच करी जा, अगर तो कोई भी कंपनी आ तो कोई ऐसा प्रावधान ऐसा कोई नियम लागू कराया जाना चाहिए जिसका कोई पक्का बिल हो, उसके ऊपर हमें मतलब ऑब्जेक्शन ठास का बाद में अगर फसल खराब हो तो। हमारी सरकार तो मांग यह है और दूसरी मांग यह है कि भाई हमें मुआवजा दिया जा। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर जमींदार अगर यह हालत रहेगी नू ही फसल खराब हो ही गई तो मजबूरन भाई तो मतलब भैया तो मता बात करें, लेकिन वो भी अपने देश में जो अपराध माना जाता है मता करना भी। लेकिन अगर जमींदार ने जमींदारा छोड़ दिया तो ये देश और जो अपने विदेशी रिश्ते नाते संबंध आज का दिन बढ़ रहे हैं, जो सामान आप ही आयात निर्यात करा हाँ तो वो चीज़ सरकार ने नहीं प्राप्त होगी और देश के जीडीपी पर भी देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। एक क्योंकि अपना देश कृषि प्रधान देश है और यह हालत रहेगी अगर सरकार सोई रही और जमींदार की बात नहीं सुनी, अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं करया तो उसके बुरे प्रभाव भविष्य में देखने मिलेंगे। क्योंकि अगर जमींदार की स्थिति दिन प्रतिदिन खत्म होती गई तो भाई दूसरे काम धंधे जमींदार न टोड़ने पड़ेंगे। एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, हम किसान एक हैं, एक रहेंगे, एक हैं। तो भाई किसान एक हैं और जब तक सरकार का हाथ नहीं जमींदार का साथ होगा तब तक वो एक केरेगार एकला बेकला हो है, कुछ भी सोच सके है, बुरा जो है ना विचार मन में आ सके है। क्योंकि जिस टाइम पे फसल खराब हुई है और जो सपने जो आगा भविष्य सोचा था कि भाई ये काम मैं निपटाऊंगा, ये काम मैं कर आड़ती ने भी कही होगी, जिसका तो खाद बीज ले उसने भी नू कही होगी भाई मेरी फसल आने दे फिर तेरे रुपये दूंगा, जो बनिए का तो सामान लिया रखा घर पर चुनका उसके भी नू सोची होगी कि भाई इसके भी छठा भिन्न फलाना बनिए कि भी देने हैं। किसी मेरा वर्गा भाईकन या इन वर्गा भाईकन किसी का कोई मांगे करता तो उन्होंने सोचा हो भाई तेरे फसल पे दूंगा। लेकिन अगर सभी जमींदारा की फसल खराब हो जाएगी
जी। दूसरा आय का साधन है कोई भाई साहब जमींदार? दूसरा कोई साधन नहीं है जी, एक जमींदार छोड़ के कोई साधन नहीं जी आय का। और 4 किले वह भी फसल खराब, वह भी फसल खराब है जी। किले तो जी 11 है, लेकिन गुआर बाजरा था वो भी खराब हो गया जी हमारा। तो 4 किले हाँ जी सारे गए। और बाड़ी की फसल तो आप ही ज्यादा बाढ़ देखा खराब है बाड़ी। वैसे आय का साधन तो बाड़ी वाला है जी, आय का साधन तो यही है। आमदनी तो इसमें हाँ जी, आमदनी तो इसमें हो, बाड़ी में बाकी कड़ा हो है। ये हमने भी लगा लो भाई 3 किले ले रखे, 22,000 रुपये ठेके में, 2 पंचायत की जमीन ले रखी, उसके ऊपर 15,000 रुपये खर्चा हो रहा, तो 37,000 रुपये पड़ गया। ये बताओ वो कहाँ से भराएंगे? कोई आमदनी तो कोई नहीं इसमें ना। तो 1 एकड़ पे 22,000 रुपये, हाँ तो उसका हिसाब तो लगा लो। और खर्चा 15,000 रुपये खर्चा बताओ, वो खर्चा। और आज को नहीं छोटी छोटी थी नजी तो खड़े हुए थे तो मरीब ना उड़े खड़े। हाँ तो ग्राम पंचायत का किला के 37,000 रुपये कॉस्टिंग आ रही है। अच्छा, वो 37,000 रुपये क्या तो भरेगा जमींदार? 1,10,000 से भी ऊपर पड़ा है जी 3 किला का अगर इनकम मतलब ठेका लगाओ तो। और उन 3 किले में कपास कौन जी सारी 11,000 की। तो जमींदार चाहे भाई वो ठेकन ठानिया है, ठेकन लेनिया है, चौथा न बानिया है, चाहे खुद की घर की जमीन है, सारे मरे पड़े हैं। कमेरा वर्ग, किसान वर्ग जर्जर हालत में है। तो मैं और मेरा चैनल खोज हरियाणा जो अपने की मंशा है ना, सरकार की मंशा तो जो प्रीमियम कटा था जिन किसान भाइयों का, जिन्होंने मतलब केसीसी करवा रखा है, बीमे का जो प्रीमियम कटा था वो जो वापस उनके अकाउंट में डाला जा रहा है। तो इससे तो मंशा तो सीधी सी जाहिर हो रही है सरकार की कि भाई वो मुआवजा देने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो सीधी सी बात से भाई जो हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री हैं दलाल साहब, जेपी दलाल, जो कैबिनेट मंत्री हैं, और बड़ा जिक्र सुने है भाई 6 हल्के लगा लो तो 6 हल्के में घूमना रहा हूँ तो लोहारू में जावा हाँ या दूसरे हल्के में जावा तो जिक्र सुना कि भाई दलाल साहब ने काम कराया है, विकास करवाया है, बिना मुआवजा की सुनी है। तो वो ये जनता है हरियाणा की जनता, कृषि मंत्री पूरा हरियाणा के हैं दलाल साहब। तो यह जो जनता आपका पीछा खड़ी यह भी आपकी जनता है। और आप तो हाथ जोड़ की गुजारिश करना रही है, गुहार लगाना रही है कि भाई आज हम जो है ना मरण की हालत में हाँ और हमने सहायता की जरूरत है। जो हमारे सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, वह भी मैं बताऊँ एक बहुत ही साधारण विचारधारा के और निष्पक्ष नेता हैं। तो उन तभी ये जनता मांग करना रही है कि भाई हमारा बीमा मुआवजा हमने दिया जा ताकि हमारा गुजारा हो सके। जो हमारी विधायिका है मैडम किरण चौधरी, 5 बार की विधायक हैं और नू जिक्रा सुना है मैंने जब तक मेरा जन्म होया है तकरीबन 23 साल का मैं हो गया। इतना ही कार्यकाल मेरे ख्याल से शायद मैडम किरण चौधरी का भी इतना ही कार्यकाल होया है 23 साल। तो जब तक मैं धरती पर हूँ तब तक वह आड़े तुसाम हल्का की विधायिका हैं और लगातार नू सुना हाँ बोल रहे थे जो मेरे चाचे था हूँ तभी कि भाई काम करवाए हैं, विकास करवाए हैं। आज जनता नू कहते हैं विपक्ष में बैठे, लेकिन हम ही तो भाई आप तो मांग करा हाँ, आपकी जनता हाँ, और हम तो आपने वोट दिया हाँ, सरकार हमने नहीं बेरा किसकी है, लेकिन हम तो आपके सामने बैठे हैं हाथ जोड़ी। हमारा है फिलहाल जो है सूखा की दिक्कत, बाढ़ में सुंडी आ रही है, बाजरा भी बढ़ लिया और भाई गुआर भी बढ़ गया। अब आप देखोगे आप हमारे खातर के कर को हमने ना चुटाला पानी लिया ही विपक्ष में होते हुए भी, तो आप हमारी विधायिका हो तो आप भी लिहाज को तो हाथ जोड़ के तीनों जो हमारे महानुभाव हैं तीनों गणमान्य हैं और हमारे जो राजनीतिक हैं सदा विकास कार्य करवाया कर। हरियाणा की जनता आज के दिन मांग करना रही, तुसाम हल्के जनता मांग करना रही, खावा के मेरे चाचे ताऊ भाई इकट्ठे हो रहे हैं, प्रवीण भाई को फिर तो दिखा दे, सारे मांग करना रहे कि हमें बीमा मुआवजा दिया जा ताकि हमारी हालत थोड़ी सी सुधर सके और हम दोबारा तो नो मन में कर सका कि भाई अगर हमारा दोबारा फसल में नुकसान हो जाए तो हमारी सरकार हमारा खातर सोचा है, क्योंकि 2024 में सरकार पलटी भी हो सके है, दोबारा यह सरकार आ सके है, फिर बदल भी हो सके है। तो वोटिंग होनी है, उस तो पहले आज का दिन जर्जर हालत में किसान है। तो इस बार हम विचार करो और जल्द से जल्द जो जिम्मेदार है इसकी सुध बुध लो भाई, ताकि यो भी नहीं सोचा कि हाँ जो ऊपर कुर्सी पर हमने बिठाए हैं वोट दे के वो हमारा खान देखे हैं। तब तक के लिए भाई और यह वीडियो उड़ता ही शेयर करनी है ताकि दलाल साहब तक पहुँच जा और जो हमारे सीएम खट्टर साहब उड़ता ही पहुँच जा और वो हमारी सुध बुध ले लें। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सचिन कुमार खोज, हरियाणा के सारे दर्शकों चाची तैयान भाण भैया ने मामा होपिन राम राम भाई।